हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका प्रसाद। फिर से आपको स्वागत करता हूं एक नए चीज पर। आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि हकीकत और सच्चाई को आपके सामने लाना मेरा कर्तव्य है, चाहे वो कितने भी बड़ी बात क्यों ना हो। और हर किसी चीज को तो मैं आपके सामने ले नहीं ला सकता, क्योंकि हर किसी की चीज के बारे में मेरा नॉलेज इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि पूरे दुनिया में बहुत बड़े 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 चीज हैं जो कि हर किसी के चीज के बारे में अध्ययन करना या हर किसी चीज के बारे में जानना इतना आसान काम नहीं होता है। और दुनिया तो भरी पड़ी है सीखने के मायने में, क्योंकि हर दिन आपको कुछ नया सीखना होता है। और सीखते सीखते आप बूढ़े भी क्यों ना हो जाए, आपका सीखना तब भी लगभग इनकम्प्लीट है। यानी कि ईच डे यू लर्न न्यू थिंग, ईच डे यू लर्न न्यू थिंग। सो आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर, जब ये नाम का शुरुआत हुआ तो डॉक्टर किसी कारण कभी किसी के भगवान बने, तो डॉक्टर कभी किसी का मसीहा बनता हुआ खड़ा दिखा। डॉक्टर एक ऐसा चीज और डॉक्टर एक ऐसा नाम जो कि हर किसी के मुंह में ले तो एक ही चीज आती है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इस मेडिसिन और इस दवाई को लेना है तो लेना है, खाने से पहले लेना है तो लेना है, खाने के बाद लेना है तो लेना है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का पेशेंट क्यों ना हो, यदि डॉक्टर का कहा हुआ नहीं माना तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसी के चलते हर कोई पेशेंट, हर कोई लोग डॉक्टर साहब के कहे जाने वाले बातों से ही चलते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस साल लगभग डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम जो क्वालिफाई करना होता है, इस साल लगभग 25 लाख बच्चे नीट एग्जाम देने जा रहे हैं। और मेन मुद्दे पे आज आते हैं। मेन मुद्दा आज ये है कि आज दुनिया में डॉक्टर का नाम बहुत ही इज्जत से भी लिया जाता है और बहुत ही दुख भरे और बेइज्जत से दिल से भी लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप डॉक्टर के बारे में बना हुआ किसी भी मूवी में देख सकते हैं, चाहे वो मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, या राजेश खन्ना का आनंद हो, या फिर थालापति विजय के द्वारा बनाई गई साउथ इंडियन में एक मूवी जिसका नाम डॉक्टर है, और तमिल में कुछ अलग ही नाम है, लेकिन आप यदि सर्च करेंगे तो थालापति विजय डॉक्टर, तो वो मूवी आपके सामने चला आएगा। वो बेहद ही खास मूवी है जो कि डॉक्टर को एक स्पेशल ही बनाता है सबके सामने। और खास ही मैं सोचूंगा कि मूवी में जिस तरह के से डॉक्टर का किरदार दिखाया जाता है, वैसे हमारे रियल लाइफ में यदि डॉक्टर हो जाए तो पूरे भारतवर्ष ही क्यों, पूरे दुनिया का डॉक्टर के बारे में सोचना ही बदल जाएगा। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो पूरे दुनिया में जो डिजीज नाम का एक वार्ड है वो मिट जाएगा, क्योंकि हर कोई अच्छा बन जाएगा, और वो भी डॉक्टर के लिए। तो आपको बता दें कि पूरे भारत में लगभग 24,000 से भी ज्यादा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉलेज बताया जाता है आंकड़े के द्वारा, वो लगभग 20 से ऊपर हैं। यानी कि 20 से ज्यादा केंद्रीय सरकार के द्वारा अस्पताल है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में 13,08,009 डॉक्टर रजिस्टर हैं एक एलोपैथी डॉक्टर के रूप में, जो कि 2022 का आंकड़ा हमें बताता है। लेकिन मैं उस बात को कहना चाहूंगा जो हर किसी के जहन में है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर का मायना आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। यदि किसी सरकारी अस्पताल में आप घूमने भी जाएंगे या किसी सरकारी अस्पताल में आप डॉक्टर से मुलाकात करना भी चाहेंगे, तो आपको डॉक्टर दिखाई देंगे 3 या 4 घंटे के बाद। एक तो आप लंबे लाइन में खड़े हो जाइए, या फिर डॉक्टर साहब का इंतजार कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब अपने घरेलू अस्पताल यानी कि अपने खुद का क्लिनिक का काम निपटा कर ही आपको मिलने आएंगे या आपके इलाज करने आएंगे। और तब भी आपको वो बोल सकते हैं कि आप मेरे को अपने ही प्राइवेट क्लिनिक में मुलाकात करने क्यों नहीं आते हैं। और प्राइवेट क्लिनिक में जाएंगे तो 200-300 तो उनका फीस होगा ही। और आजकल डॉक्टर का मानना है कि ऐसा रह गया है लोगों के जहन में कि डॉक्टर का नाम ले तो मेडिसिन से कमीशन, मेडिसिन स्टोर से कमीशन, ईसीजी बोले तो कमीशन, एक्सरे बोले तो कमीशन, या फिर चाहे
कोई भी कारण हो, डॉक्टर साहब जिन जिन चीजों में उनका चक्र चलता है, उनका काम आता है उसी चीज पे। और जो मेडिसिन रिप्रेजेंट जो होते हैं हमारे इलाके में, वो लोग भी मेडिसिन के लिए डॉक्टर लोगों से मुलाकात करते हैं और कमीशन भी फिक्स कर लेते हैं। लेकिन डॉक्टर का वो इज्जत कहाँ गया, डॉक्टर का वो इज्जत कहाँ पर खो गया, मुझे पता नहीं। क्योंकि जिस तरीके से मेरे दादाजी और पिछले जमाने के लोग डॉक्टर का नाम इज्जत से लेते थे, डॉक्टर को एक अच्छी तरह से पहचान बताते थे, आज वो इज्जत मिट्टी में मिल गई है लगभग। मैं एक ऐसे डॉक्टर का नाम लेना चाहूंगा, डॉक्टर शंकर रामचंदानी। डॉक्टर शंकर रामचंदानी, जी हाँ दोस्तों, मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूँ, ओडिशा के संबलपुर जिले के बुर्ला में उनका अस्पताल है। और वो अस्पताल भी मुफ्त नहीं है, बल्कि 1 रुपए का अस्पताल है। जी हाँ दोस्तों, 1 रुपए, मात्र 1 रुपए में आपका पूरा का पूरा इलाज होगा। और उसके साथ आपको मुफ्त में दवाई भी दी जाएगी और आपका इलाज दूसरी बार भी फ्री में होगा। क्योंकि डॉक्टर शंकर रामचंदानी जी ने फैसला किया है कि जब भी वो डॉक्टर का कोर्स उन्होंने खत्म किया, तो उनके जहन में पैसे के लालच बिल्कुल भी नहीं आए। और उनके जहन में एक ही इलाज का मायना रखा, वो है आदमियों का इलाज, लोगों का इलाज। उनका एक डायलॉग है उड़िया में, मानव सेवा ही माधव सेवा। आप ये भी देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, पूरा का पूरा ट्वीट में आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर होने के साथ उन्होंने ओडिया भाषा में अपना ट्वीट लिखा है। जी हाँ, हर हर ट्वीट में आप ओडिया भाषा देख सकते हैं। जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ, ओडिशा से, वो ओडिया भाषा में ट्वीट करते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते हर डॉक्टर बोलता है कि अंग्रेजी में मुझे लिखना पढ़ना पसंद है, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर मैं पहली बार देख रहा हूँ जो अपने मातृभाषा में लिख रहा है और बोल रहा है कि मानव का सेवा करना ही माधव का सेवा है। और आजकल डॉक्टर ना कि पेशेंट का इलाज करते हैं, बल्कि पैसे का इलाज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल डॉक्टर लोग ना तो पेशेंट का इलाज करते हैं, बल्कि वे लोग पैसे का इलाज करते हैं। और आप यदि किसी सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो देख सकते हैं कि किस तरह का भीड़ सरकारी अस्पताल में लगा हुआ है, और वो भी डॉक्टर जी के ना आने के वजह से। मैंने भी ऐसी बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। तरह तरह के डॉक्टर लोग हमारे यहाँ पे हैं। कुछ कुछ अच्छे डॉक्टर भी हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं कि आप उनका देखेंगे कि जो बात करने का तरीका, तो आप सोचेंगे कि मैंने डॉक्टर के पास आया क्यों। क्योंकि कुछ डॉक्टर बनने का जो तरीका है आजकल जमाने में, वो बदल चुका है। डॉक्टर बनने का स्वभाव जो है वो बदल चुका है, और डॉक्टर बनने का जो मेन इरादा था वो भी बदल चुका है। आजकल डॉक्टर बनने का इरादा है कि कमीशन कमाना, मेडिसिन लिखकर मेडिसिन रिप्रेजेंट से पैसा कमाना, मेडिसिन स्टोर से जाकर अपना हफ्ता वसूलना, मैंने इस बार इतना तुम्हारा मेडिसिन सेल करवाया। जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर लोगों का बिल्कुल भी समालोचना नहीं करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर लोग भगवान है। मैं उन डॉक्टरों को समालोचना करता हूँ जो ये लोग काम करते हैं, ईसीजी हो, एक्सरे हो, या चाहे किसी भी तरह का काम हो, वो एक स्पेसिफिक प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट चीजों में ही कहेंगे कि वहां पे जाके आप अपना ईसीजी करवा दीजिए, एक्सरे करवा दीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे मुफ्त इलाज चलते हैं, बहुत सारे मुफ्त में दवाई भी दी जाती है, लेकिन वो कहेंगे कि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही होती है ना, गवर्नमेंट में दिया गया हर चीज, हर कदम और हर इलाज कोई भी फायदा नहीं है, तो आप बेहतर होगा कि प्राइवेट में चले जाइए। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, आपको बोलूंगा कि BSKY, जी हाँ दोस्तों, BSKY का कार्ड एक है, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना इसका नाम है। मैंने बहुत सारी ऐसे दुकानों में देखा है कि इस कार्ड को यदि आप स्कैन करेंगे तो 5 लाख तक आपको इलाज मुफ्त में दी जाने की गारंटी है। यदि आप पुरुष हैं तो 5 लाख तक, यदि आप महिला हैं तो 10 लाख तक आपको इलाज मुफ्त में दी जाने की गारंटी सरकार देती है। लेकिन मैं देखता हूं कि प्राइवेट अस्पतालों में कैसे पेशेंट को लूटा जाता है। जी हाँ, वो गब्बर वाला मूवी मुझे याद आ रहा है, जो कि अक्षय कुमार ने बनाया था। उसी तरह से बहुत सारे हादसे हमारे लोगों के प्रति होते हैं, पेशेंट के प्रति होते हैं, जो कि हमारे समाज में सामने नहीं आ पाती, क्योंकि वो लोग एक तो
बोलने में हिचकिचाते हैं, या फिर सामने आकर कहने में उनको शर्मिंदा महसूस होती है। किसी कारण यदि डॉक्टर लोग उन्हें कोई भी परेशानी उनको डॉक्टर साहब करेंगे तो वो लोग फिर घबरा जाएंगे, इसलिए वो लोग सामने आने से कहने से डरते हैं। मैंने एक ऐसे इलाज और ऐसे एक पेशेंट से बैठा जिसका हाथ टूटा हुआ था, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में वो इलाज करने आया था, और उसका बिल कितना होता आप लोग जानेंगे। तो उसका बिल 16,000 रुपया, और वो भी BSKY कार्ड से स्कैन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एक किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया है और उसके लिए खर्चा 16,000 रुपए, वो इतना महंगा कैसे हो सकता है, वो भी मुझे शर्मिंदा महसूस होती है ऐसे चीजों से देखकर। और डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, और कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो किसी पैसे के चक्कर में ही डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। और मैं जानता हूँ डॉक्टर की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई बहुत ही महंगा होती है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि आप हर किसी पेशेंट से, हर किसी लोग से पैसे की वसूली करेंगे। भारत के 38%, जी हाँ दोस्तों, 38% डॉक्टर USA में है, और जो कि नामी दामी डॉक्टरों में से हैं। इसीलिए आज अमेरिका की मेडिकल टेक्नोलॉजी आज बेहद ही खास है, क्योंकि वो लोग भारत से तो MBBS पास किए, लेकिन जाकर अमेरिका में डॉलर छापने के लिए गए, और वहां पे मेडिकल कॉलेज पे और पेशेंट देखकर वो लोग डॉलर छाप रहे हैं। यदि वो डॉक्टर लोग भारत में आकर भारत के मेडिकल कॉलेज में इलाज करते, तो भारत में लोग बेहद ही सुख सुविधा और मुफ्त इलाज पाए पाए होते। मैं कहूंगा कि इलेक्शन में करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। किसी भी चीज में करोड़ों रुपए बर्बाद करना कितना भारी भरकम नुकसान देश के लिए है, वो इलेक्शन में आप देख सकते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि भारत में हर किसी डिजीज का इलाज पूरी तरीके से मुफ्त में हो सकता है, और पूरी तरीके से मुफ्त में आप दवाई भी आपको मिल सकती है। हर किसी दवाई, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, आपको मुफ्त जरूर मिल सकता है। और आप मुफ्त में कितनी भी बड़ी और जटिल बीमारी क्यों ना हो, उसका मुफ्त में इलाज जरूर हो सकता है, यदि भारत सरकार का प्रयास हुआ। और डॉक्टर शंकर रामचंदानी भी का कोशिश भी ये है कि भारत में हर किसी जो डॉक्टर बनना जिसको भी पसंद है, और डॉक्टर बनना जो चाहते हैं, और डॉक्टर जो लोग बन चुके हैं, वो लोग अपने आप में एक मिसाल बने और एक इंस्पायर बने दुनिया के लिए, कि डॉक्टर हम लोग बने हैं तो केवल पेशेंट को देखने के लिए और ईश्वर का सेवा करने के लिए। क्योंकि जो पेशेंट आपके सामने आता है, तो वो आपके भरोसे में आता है। यदि आप एक बार ट्राई भी कीजिए, यदि किसी डॉक्टर ने एक पेशेंट को कह दिया कि ये आप बिना खाना खाए 2 दिन तक खाइएगा, तो वो पेशेंट चाहे वो डेयरी मिल्क चॉकलेट भी क्यों ना हो, वो खाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उससे डॉक्टर ने कहा है। तो वो पूरी तरह से विश्वास करके अपने साइकोलॉजी को एक तरह से कायम करके वो चॉकलेट भी खाना शुरू कर देगा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसे कहा है। तो डॉक्टर के प्रति हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा आस्था और विश्वास है। तो मुझे आशा है कि हमारे डॉक्टर लोग सुधर जाएंगे, और डॉक्टर शंकर रामचंद्रानी जी, जिन्होंने अपना पर्सनल कार, व्यक्तिगत कार पेशेंट के लिए समर्पित कर दिया, और वो भी 1 रुपए में। आप लोग तो जानते हैं कि डीजल आजकल कितना महंगा है, लेकिन इस समय में भी डॉक्टर रामचंदानी जी, यानी कि शंकर रामचंदानी जी, कितने अच्छे तरीके से 1 रुपए में इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, और अपने पर्सनल कार को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और तरह तरह के आप पोस्ट भी देख सकते हैं कि किसी पेशेंट की यदि मौत भी हो जाए, तो उन्हें पूर्णतः ससम्मान सहित वो अपना अंतिम संस्कार करने में भी मदद करते हैं। एक व्यक्ति कितना काम करेगा, यदि सरकारी सहायता उसे ना मिले, किसी भी समाज में किसी भी तरह से उसको सहायता ना मिले, तो वो कितना इम्प्रूव कर जाएगा। ये नहीं हो सकता है। तो हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए, डॉक्टर लोगों की कोशिश होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी डॉक्टर क्यों ना हो, एलोपैथी के हो, होम्योपैथी के हो, आयुर्वेदिक के हो। लेकिन मैं स्पेसिफिक एलोपैथी वालों से बोलूंगा कि विशेषकर आप लोग पैसे की चक्कर में इलाज करना बंद कीजिए, और पेशेंट को आप अपना एक ईश्वर का मसीहा समझिए, और एक बहुत ही खास काम समझिए, जो कि ईश्वर के द्वारा आपको दी गई है और सौंपी गई है। तो वो समझकर आप उसका इलाज कीजिए, ना कि किसी कमीशन के चक्कर में, मेडिसिन स्टोर के चक्कर में, या किसी भी तरह का मेडिसिन रिप्रेजेंट के चक्कर में।
तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन ये रहेगा कि डॉक्टर शंकर रामचंद्रानी जी की तरह हम लोगों भी और डॉक्टर लोगों भी अपने मुफ्त इलाज का तरीका पूरे भारतवर्ष में फैलाना चाहिए और हर तरह का इलाज, हर तरह का दवाई मुफ्त में देनी चाहिए। और आप चाहे तो थलापति विजय का वो मूवी भी देख सकते हैं, क्योंकि हर कोई काम यदि मुफ्त में इलेक्शन के समय हो सकता है तो हमारा इलाज, हमारी दवाई पानी ये सब क्यों नहीं मुफ्त में हो सकता है? जरूर हो सकता है और जरूर संभव हो सकता है। आने वाले भारत में मैं आशा करूंगा इस वाले जनरेशन के लोग चाहेंगे कि वो लोग एक इंस्पायर बने, पैसे के चक्कर में वो डॉक्टर ना बने और अच्छा बने, देश का इलाज करे, देश को बचाए और स्वस्थ बनाए। धन्यवाद।